अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.9 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। उसमें दो क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताना है मेटालिक क्रिस्टल और आयोनिक क्रिस्टल के बीच में, और दूसरा आयोनिक क्रिस्टल या फिर आयोनिक सॉलिड हार्ड और ब्रिटल क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाली की बात करते हैं कि मेटालिक और आयोनिक क्रिस्टल में सिमिलैरिटीज़ क्या होता है। दोनों में सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों में ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। अगर हम मेटालिक क्रिस्टल की बात करें तो मेटालिक क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे मेटल एटम हो गए, पॉजिटिव मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड काम करता है। और वही आयोनिक सॉलिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कटायन और अनायन के बीच में। इसे लिख लेते हैं। Strong electrostatic force works in metallic crystal between positive metal and electron and in ionic crystal between cation and anion. Strong electrostatic force होता है metallic क्रिस्टल में किसके बीच में? पॉजिटिव मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में। वही अगर आयोनिक क्रिस्टल की बात करें तो वो किसके बीच में होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कटायन और अनायन के बीच में। अगर अब हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो मेटालिक क्रिस्टल में क्या होता है, वो कंडक्टिविटी शो करते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन वही अगर आयोनिक क्रिस्टल की बात करें तो वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, बल्कि वो मॉल्टेन या फिर लिक्विड स्टेट में कंडक्टिविटी शो करते हैं। उसे भी लिख लेते हैं। Metallic crystal shows conductivity in solid state, whereas ionic crystal shows conductivity in molten and liquid state. Metallic crystal conductivity solid state में शो करता है और ionic crystal liquid या फिर molten state में शो करता है। ये है इनके similarities और differences। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर में बोला गया है आयोनिक क्रिस्टल और हार्ड एंड ब्रिटल, इसके बारे में बताने के लिए। आयोनिक क्रिस्टल हार्ड और ब्रिटल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है कटायन और अनायन, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है जो आयोनिक क्रिस्टल को जो है हार्ड और फिर ब्रिटल बना देता है। तो उसे हम लिख लेते हैं। Ionic crystal are hard and brittle because between constituent particles strong electrostatic force. Ionic crystal strong और brittle इसलिए होते हैं क्योंकि उनके constituent particles के बीच में strong electrostatic force रहता है।